जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। कार्यालय विकास खंड स्त्रोत समन्वयक यहाँ पे समग्र शिक्षा मगर लोड जिला धमतरी से वैकेंसी जारी किया गया है। साथियों, आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे साक्षात्कार के माध्यम से डायरेक्टली भर्ती होने वाला है, सीधी भर्ती होने वाला है। जिसमें पदों की बात करें साथियों तो यहाँ पे देखिए हेल्पर आया अटेंडेंट का पद रखा गया है, जिसमें कि कुल टोटल पदों की संख्या 1 है, ठीक ना। जिसमें कि यहाँ पे बता दो साथियों अनारक्षित मतलब कि जर्नल के लिए पद रखा गया है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, ठीक ना। जिसकी योग्यता की बात करो साथियों तो आप लोग अगर 10वीं पास हैं, ठीक, इसके बाद स्थानीय बोली भाषा आपको आता है, स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा, इतना समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ भी चीज नहीं आपको फॉर्म भरने का यहाँ पे देखिए स्वीकृति पद हेतु दिनांक 23/2/2023 को प्राप्त 10 बजे से संध्या 5 बजे तक वाल्क इंटरव्यू साक्षात्कार कार्यालय यहाँ पे विकास खंड स्त्रोत समन्वयक मगर लोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में आयोजित की जाएगी। तो आप लोग को 23 तारीख को आप लोग को पहुंच जाना है, ठीक ना। कहाँ पहुंचना है तो जो ने मैं बताया कार्यालय विकास खंड यहाँ पे स्त्रोत समन्वयक मगर लोड जिला धमतरी छत्तीसगढ़ में आप लोग को पहुंच जाना है, अगर आप लोग को ये पद चाहते हैं तो। केंद्रीय विद्यालय किरंदुल जिला दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें केंद्रीय विद्यालय किरंदुल के अंतर्गत जो भी भर्ती होगी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाएगी, जिसमें किसी तरह का कोई परीक्षा या पेपर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय किरंदुल के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023 और 2024 के लिए यहाँ पर पार्ट टाइम टीचर और कॉन्टेक्ट बेस्ड टीचरों की यहाँ पर भर्ती की जाएगी। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं जो केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं और इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत यहाँ पर पीजीटी टीजीटी टीचरों की भर्ती की जाएगी। जो भी भर्ती होगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती होगी, अर्थात संविदा भर्ती यहाँ पर की जाएगी। वही बात करें पदों के विवरणों के बारे में तो पीजीटी टीचर्स के लिए यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के लिए यहाँ पर भर्तियां की जाएगी। टीजीटी के लिए यहाँ पर साइंस के लिए यहाँ पर भर्ती की जाएगी। अलग अलग डेट पर यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचरों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का जो है आयोजन किया जाएगा। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधी भर्ती की जाएगी, किसी तरह का कोई परीक्षा या पेपर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट के बारे में तो पीजीटी टीचर्स के अंतर्गत यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो और टीजीटी टीचर्स के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट के लिए जो भी भर्ती की जाएगी उसके लिए 3 मार्च को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। दूसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि पीजीटी टीचर्स जिसमें मैथ हिंदी अंग्रेजी इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जियोग्राफी के लिए जो भी सब्जेक्ट होंगे और टीजीटी के लिए हिंदी अंग्रेजी मैथ और संस्कृत के जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके लिए 5 मार्च को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि पीजीटी के जो भी यहाँ पर बताया गया रिक्वायरमेंट है कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर और पीआरटी टीचर्स के लिए काउंसलर स्पेशल एजुकेटर स्पोर्ट कोच और योगा टीचरों की जो भी भर्ती होगी उसके लिए 7 मार्च को यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो 3 अलग अलग डेट पर यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो जो भी इच्छुक और पात्र उम्मीदवार है महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो है इन पदों की भर्ती में जो है शामिल हो सकते हैं और इस भर्ती प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। तो अलग अलग डेट पर जो है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टीजीटी पीजीटी और पीआरटी टीचरों की भर्तियां की जाएंगी। बात करें इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में तो मिनिमम एलिजिबिलिटी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जितने भी पीजीटी टीचर्स होंगे उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ और बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब वे जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बता दें संबंधित विषय में यहाँ पर 50% होना जरूरी है। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ और आपके पास बीएड की डिग्री है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पे बताया गया है टीजीटी के लिए तो जितने भी टीजीटी सब्जेक्ट यहाँ पर बताए गए हैं उन्हीं सभी सब्जेक्ट के अंतर्गत आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ आपने सीजेट का परीक्षा आपने पास कर लिया है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि पीआरटी के लिए 10+2 की आपके पास क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है 50% अंकों के साथ और आपके पास डीएड या फिर डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए और आपने
सी सेट परीक्षा पास कर लिया है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही पीजीटी के लिए सेम तरह की यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। संबंधित विषय के अंतर्गत जो है आपके पास 50% अंक होने जरूरी है। चौथे नंबर पॉइंट में बताया गया है कि CS जैसे कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर है तो इसके लिए आपके पास PGDCA या फिर MSc की डिग्री है, आपने BCA किया हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। छठे नंबर पॉइंट में बताया गया है काउंसलर के लिए। तो बात करें काउंसलर की यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है। यहाँ पर बताया गया है सब्जेक्ट के बारे में कि साइकोलॉजी के अंतर्गत आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए या फिर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सातवें नंबर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है स्पेशल एजुकेटर के बारे में। स्पेशल एजुकेटर की क्वालिफिकेशन बताई गई है कि ग्रेजुएशन के आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत 50% के पास आपके पास डिग्री है तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ 8वें नंबर पॉइंट में बताया गया है स्पोर्ट कोच के लिए। तो स्पोर्ट कोच के लिए बता दें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के लिए। यहाँ पर बताया गया है 50% अंकों के साथ तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 9वें नंबर पॉइंट में ये बताया गया है योगा टीचर के लिए। तो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में और साथ ही साथ कम से कम 1 ईयर का ट्रेनिंग इन योगा का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग डेट पर यहाँ पर TGT PT और PRT टीचरों की भर्ती की जाएगी। बता दें इस भर्ती परीक्षा में किसी तरह का कोई प्रक्रिया में परीक्षा नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क रूप से आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है। जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग डेट पर यहाँ पर वाल के तो साथियों नारायणपुर जिला की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय नारायणपुर बांस डिपो यहाँ पे शिक्षण केंद्र बकरूपारा नारायणपुर से ये वैकेंसी जारी किया गया है। साथियों आप लोगों को बता दो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पद है जो कि यहाँ पे 9 पद देखने को मिलेगा, जो कि मतलब 9 पोस्ट। देखिए संख्या की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, पद की संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अलग अलग पद रखा गया है जो कि 9, ठीक ना, 9 उसका पद है, ठीक। उसके अंदर बहुत सारे पद हैं जिसके हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे, ठीक ना। पहला बात करो साथियों तो यहाँ पे देखिए संगणक अनुदेशक यहाँ पे प्राथमिक के लिए पद रखा गया है, जिसको यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्राइमरी के लिए बोला जा रहा है। जिसमें योग्यता की बात करो साथियों तो यहाँ पे आवश्यक यहाँ पे योग्यता की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए BE BTech यहाँ पे कंप्यूटर साइंस किए होंगे या BCA किए होंगे, MSc किए होंगे या MSc कंप्यूटर साइंस से किए होंगे तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद यहाँ बात करो साथियों तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्नातकोत्तर शिक्षक या PGT यहाँ पे होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जियोग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, यहाँ पे इंसिडेंटियल के लिए आप लोग मतलब योग्यता इंसिडेंटियल बोल रहा है, ठीक। नीचे में बात करूंगा साथ ही यहाँ पे देखिए इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश के लिए पद रखा गया है, जिसमें कि हमें मास्टर डिग्री होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन सभी के लिए एक एक पद का होगा, जितना भी पद के लिए होगा आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होगा संबंधित विषय के साथ संबंधित योग्यता तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें वही बोल रहा है, ठीक। नीचे में बात करूंगा साथियों यहाँ पे देखिए संतराक शिक्षक का बात रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पे TGT मतलब संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ के लिए रखा गया है, जिसमें कि संबंधित योग्यता के साथ BEd होना अनिवार्य है, बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे, ठीक। इसके बाद नीचे में बात करेंगे साथियों प्राथमिक शिक्षक के लिए पद रखा गया है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। आप लोग के पास कम से कम आप लोग के पास DLED या BEd होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योग शिक्षक की बात करूंगा साथियों, योग शिक्षक की, योगा टीचर की, देखिए, ठीक। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कम से कम आप लोग का योगा का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे 1 ईयर ट्रेनिंग, आप लोग 1 ईयर का ट्रेनिंग किए होंगे योगा से और ग्रेजुएशन होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। नेशनल डिप्रेशन बात कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के लिए बात कर सकते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे स्टाफ नर्स के पद के लिए मिनिमम यहाँ पे डिप्लोमा नर्सिंग पे आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग से संबंधित, तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे साथ ही यहाँ पे देखिए खेल, यहाँ पे प्रशिक्षक के लिए बात करूंगा साथ ही BEd होगा तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाल वाटिका अध्यापक के लिए आप लोग को सीनियर मतलब सेकेंडरी क्लास मतलब 12वीं पास होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे आप लोग के पास। इसके बाद ये भी बोलता है साथियों यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर के लिए तो बिल्कुल इस पद के लिए पात्र होंगे। नेशनल एडुकेटर के लिए पद रखा गया है, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग पास ग्रेजुएशन होना चाहिए तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिसिप्लिन बोलता है विद 50% मार्क्स होना चाहिए, मतलब ये बोलता है कि ग्रेजुएशन में आप लोग को कम से कम 50% होगा तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। साथ में BEd भी अनिवार्य कर दिया गया है। नीचे में बात करूँ सकते हैं, नीचे में देखते हैं हम लोग ए फॉर्म क्या है, ए फॉर्म संविदा मतलब ए फॉर्म ऑफलाइन है। आप लोग
कराला जिला शिक्षा अधिकारी सचिव मुंगेली जिला द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा मुंगेली, महंत जगन्नाथ दास शासकीय इंग्लिश स्कूल लोरमी एवं स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल पथरिया में विभिन्न पदों पर चयन किया जाना है, जिसके लिए चयन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें कंप्यूटर शिक्षक के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 50 होंगी, और व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग विषय आधारित इस प्रकार से जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चौकीदार के लिए सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टिप देखिए, प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 ऋणात्मक अंकन किए जाएंगे, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होंगे। अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरीयता सूची निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अभ्यर्थियों का चयन उनके अंग्रेजी नाम के अल्फाबेट की वरीयता के आधार पर किया जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा हेतु लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट क्रम में 1/10 अनुपात अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा लिया जाएगा। कौशल परीक्षा की तिथि पृथक से जारी की जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है इन कैंडिडेट का नाम दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखित परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की संख्या जैसा कि दिया गया है 26/2/2023 को जो है लिखित परीक्षा आयोजित किया गया है। इसमें जो है जो 11 प्रकार के जो पोस्ट है उन सभी के लिए 26/2/2023 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अतः पदवार विषयवार आवंटित तिथि को प्रातः 9:45 से 11 बजे लिखित परीक्षा सूची में दर्शित परीक्षा केंद्रों में होना है। अभ्यर्थी परीक्षा में फोटो युक्त पर्चा पत्र के साथ उपस्थित हुए बिना मूल फोटो युक्त पर्चा पत्र के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। परीक्षा केंद्रों की सूची जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोल नंबर इतने से इतने रोल नंबर के लिए कुल अभ्यर्थी और जगह का नाम दिया गया है। परीक्षा केंद्र का नाम जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल दाऊपारा नगर पालिका उच्चतर देख पा रहे हैं। जैसा कि इन कैंडिडेट को इस प्रकार के डेट में जाना होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो रहा कैंडिडेट का रोल नंबर, सहायक शिक्षक लिखित परीक्षा तो रोल नंबर आवंटन सूची 38 पेज का यह PDF है, जिसमें रोल नंबर दिया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोल नंबर आप देख सकते हैं। कृषि विभाग के लिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा से जारी किया गया है। साथ ही यहाँ पे देखिए संविदा नियुक्ति है। साथ ही संविदा नियुक्ति के आधार पे भर्ती होनी है। यहाँ पे आप लोग बता दें साथियों, यहाँ पे बोला जाता है कि आप लोगों को वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं यहाँ पे प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र कवर्धा प्रक्षेत्र, यहाँ पे नवेरी जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़, पिन कोड 491995 पते पर आप लोगों का करना है। स्पीड पोस्ट में रजिस्टर डाक के माध्यम से भेजना है। 20/3/2023 को शाम 5 बजे फॉर्म भरने का अंतिम तिथि होगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी ही इस पद के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। डाक द्वारा विलम्ब से आप लोग का फॉर्म भेजा जाएगा कृषि विज्ञान केंद्र में, तो आप लोग का फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक ना। केवल और केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है या डाक के माध्यम से। अगर अन्यथा किसी के माध्यम से भी भेजेगा तो आपको फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। साई ग्रेड 3 के लिए साई ग्रेड 2 के लिए पद रखा गया साथियों। 18,420 रुपये पर मंथ वेतन दिया है। केवल एक पद है। 20/3/2023 को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने वाला है, ठीक। इसके बाद यहाँ बता दो साथियों, यहाँ भी बोला गया है कृषि विज्ञान केंद्र के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप लोग पास स्नातक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे आप लोग पास यहाँ पे 1 वर्ष किया है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप लोग पास कम से कम कंप्यूटर का 1 वर्ष डिप्लोमा और स्नातक होगा तो बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौशल परीक्षा भी होगा कंप्यूटर का। समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ बोला जाता है साथियों, महिला उम्मीदवार को 30% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक। आरक्षण देखिए आप लोग को जैसे कि देखिए 70% किसी का है महिला लोग को, तो वहाँ पे 100% उन लोग का चांस हो जाएगा सिलेक्शन का। इस टाइप से होता है, मतलब 70 है तो उसका 100 हो जाएगा। इस टाइप से महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता दे। ये भी फॉर्म ऑफलाइन है, ये सब कुछ फॉर्म वगैरह इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो